वेलकम बैक। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एमएनए है मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। जी, दो फैसले बड़े अहम हुए आज पीडीएम के इजलास में। ये डिस्कस हुआ है कि आप एक बयानिया बनाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे अदलिया का जो फैसला आया है, और दूसरा अदलिया के ऊपर कानून साजी की जाएगी। क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम अभी तक तो जो बयानिए इमरान खान की तरफ से सुनते आ रहे हैं और वो बड़ी सख्ती से और बड़ी रिगोरसली इस पे कायम है, वो जो कि झूठ पे मबनी है, दुनिया को पीछे लगाया हुआ है। लेकिन हम झूठा बयानिया बनाने के हक में कभी भी नहीं है। देखिए, अदलिया ने ज्यादती की है, अगर उस पर बयानिया बन जाए तो कोई हर्ज नहीं। अवाम को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी अदालतें कर क्या रही हैं, लोगों के इंसाफ के तराजू किस तरीके से ऊपर और नीचे हो रहे हैं। क्योंकि उम्मीदें तो लोगों की, हम लोगों की, सबकी अदलिया पे अल्लाह ताला ने इन पे बहुत बड़ा मनसब और बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली होती है। इसका हिसाब और किताब और जवाब देना होता है इन्होंने खुदा की जात में। और ये ऑब्वियसली ये हर छोटे से छोटा बंदा समझ रहा है कि ये क्या है, क्या हो रहा है। अब एक ही आइन को, एक ही आर्टिकल को की तशरीह दो दफा करके अपनी मर्जी का मतलब निकाल के अपनी मर्जी का फैसला दे देना, ये कहाँ का इंसाफ है। हमें हम अदालतों की कदर करने वाले लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जजेस की बातें ना हो बोले, उनके फैसले बोले। फैसले बोलने चाहिए, ना कि उनके कमेंट्स बोलने चाहिए कि वो पहले से ही नजर आने लग जाए कि इनके कमेंट्स का रुख क्या है और वो कौन सी डायरेक्शन इख्तियार कर रहे हैं। लोग पहले ही कहना शुरू हो जाते हैं कि इनके कमेंट्स किस तरफ जा रहे हैं। हमें बहरहाल बहुत समझना चाहिए। जिन मुल्कों की अदालतें इंसाफ ना कर सके, वहां पे मुल्कों के तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। ये अल्लाह ने ये जो अदलिया में बहुत ताकत रखी हुई, ये हमारा एक ताकतवर सतून है इस मुल्क का। इसमें कहीं भी कमी और कहीं भी ऊंच नीच नहीं आनी चाहिए। और आप ये देखें कि एक ही आइन को दो दफा उसकी तशरीह कर देना और अपने मर्जी का मतलब निकाल लेना, और उसका हल यही है जो कल फैसला किया गया है कि हम अपना यहाँ पे एक कमेटी बनाएंगे जो ये हमारी आइन में अगर कोई कमी बेची है उसको साथ ही साथ में हम उसको सही करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, ताकि हमें अदालतों की तरफ जाना न पड़े। उससे ये होगा, जब हम तशरीह लेने के लिए अदालतों का रुख इख्तियार करते हैं और बार बार जाते हैं, तो वो पार्लियामान को बेतौकीर करते हुए अपनी मर्जी के आइन में तब्दीली करने की जरूरत शुरू हो गई है, जो कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, वो हमें एक लॉ के मुताबिक हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन आइन में तब्दीली नहीं कर सकते। आइन में तब्दीली करना सिर्फ पार्लियामान का हक है और वो अपना हक किसी को नहीं देंगे। और एक कमेटी बनाने का फैसला इसीलिए किया गया है कि इसमें जो कुछ भी तशरीह और जो कुछ भी तसहीह करनी है वो हम खुद करें। आपको खुद पता है कि आज राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि अगर दोनों असेंबली, जहां तहरीक इंसाफ है पंजाब अब उनके पास है और दूसरा KPK, अगर वो असेंबली तहलील की जाती है, ख़त्म की जाती है, तो हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। मियाँ साहब शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमें इनका, आज भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान का गंद नहीं उठाया जाए
उन्होंने जो गंद करके गए मैशियत के अंदर, आपको खुद पता है, वो कह रहे हैं जल्दी ले। अब नून लीग क्या सोच रही है कि अपना टाइम पूरा करेंगे, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्या कहेंगे, या इलेक्शन से पहले कुछ रिफॉर्म्स करके बाद में इलेक्शन कॉल किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला नियतों को जानता है। हमारा प्रोग्राम जो था वो यही था कि हमने अगर इतने बुरे हालात में गवर्नमेंट हुकूमत उठाने का बेड़ा अपने सर लिया है और ये सारी गंदगी हमारे ऊपर ही पड़नी है, तो सिर्फ इस उम्मीद पे की कि हम अपना टेन्योर पूरा करते हुए लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन जब ये इंतशार बढ़ता जा रहा है अदलिया की तरफ से, इधर इमरान खान की तरफ से और लोगों की तरफ से, और कहीं से कॉपरेशन नजर ना आ रहा हो, तो फिर हम ये लोगों की बददुआएं हम क्यों लें? उनका सारी गंदगी हम अपने ऊपर क्यों डालें? और आज महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ का विजन बहुत ज्यादा है और वो सही फरमा रहे थे कि हमें ये इसको जितनी जल्दी वाइंड अप कर दें, उस हुकूमत को उस अपना निगरान हुकूमत के हवाले करके खुदा हाफिज कह दें, क्योंकि ये सारा जो गंद है, ये जो सारा नाकामी का बोझ इमरान खान का है, वो आपको उठाना पड़ेगा। और लेकिन हमारी सोच थी कि हमारा मुल्क बचना चाहिए, हमारे मुल्क को सेफ होना चाहिए। अगर हमारा मुल्क सेफ है तो हमारी सियासत फिर भी बन जाएगी, वो प्रमोट हो जाएगी। लेकिन जब ये सारे क्राइसिस हम देख रहे हैं, अदलिया के फैसलों को देख रहे हैं, वो हर मामले में अपनी सुपरमेसी हमारे ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप हमारी इजाजत के बगैर कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब ये सारा कुछ देखते हुए तो देखे जी, ये क्राइसिस का टाइम इतना लंबा हो जाएगा कि हमारी मईशत जल्दी संभलने का नाम नहीं लेगी। हमारा जो डॉलर है वो कभी भी उसकी परवाह नहीं रुकेगी। जब हमारे अंदर, हमारे मुल्क में क्राइसिस होंगे, तो फिर ऐसे में हमें सर तोड़ने का क्या फायदा, जब हमारे साथ अदारे ही नहीं खड़े होंगे, जब अदारों का तावन नहीं होगा। अब आप खुद ही देख लें कि हर अदारा अपनी मर्जी कर रहा है, हर अदारा अपनी मर्जी से हमें धक्का मार रहा है, तो क्या जरूरत है फिर ये खुद ही संभाल ले मुल्क को, ये मुल्क को खुद ही चलाएं और इसकी मईशत को खुद कंट्रोल करें, डॉलर को कंट्रोल करें, पैसे की कीमत को, रुपए की कीमत को बढ़ाएं और अवाम को रिलीफ दें। हमारी तो जरूरत ही नहीं है फिर इन्हें, सब कुछ सोचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक मियां साहब का बड़ा एक बयानिया मकबूल अवाम के अंदर, और उसकी पॉपुलैरिटी आपको खुद पता है, और मैं भी उसमें एक मियां साहब को जीटी रोड हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेशली एक बड़ी सपोर्ट मिली, वोट को इज्जत दो। आप उससे वोट को इज्जत दो के बयानिए पे आपने कंप्रोमाइज किया, आपकी पूरी सियासत उस पर थी। जब आपको इक़्तिदार मिला, वो वोट को इज्जत दो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट आपका नारा था। जब आप इक़्तिदार में आए, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए, आपकी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत कम हुई, क्या कहेंगी इसको? मैं एडमिट कर रही हूँ हमारी मकबूलियत कम हुई। वो किस लिए, उसकी मैं वजह बता चुकी हूँ कि दो रास्ते थे हमारे पास, कि हम अपनी सियासत बचाते या मुल्क जो खाई में गिर रहा था उसको बचाते। इसी तरह है ना। तो फैसला ये किया गया कि मुल्क को बचाएं, सियासत बच जाएगी। सियासत अगर हम मुल्क को संभाल लेते हैं, लोगों को रिलीफ दे लेते हैं, हम सियासत को फिर उसी तरीके से अपनी खिदमत के बलबूते पे तो हम लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के दरमियान में पॉपुलर है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इसे ये खिदमत के बलबूते पे ही है ना। तो प्लान तो यही था कि हम लोगों की खिदमत के लिए
इस मुल्क को संभालें। बड़ी मेहरबानी, लेकिन- टाइम लिमिटेड है। लेकिन बड़ी अदारे कोऑपरेटिव नहीं है, वो टांगे खींच रहे हैं, वो हमें डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं सारे अदारे। बड़ी मेहरबानी खास तौर पे डॉक्टर अदलिया। साहब, बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इजाजत, अल्लाह हाफिज।